Hello everybody. We will be continuing with our subject surveying. We were discussing operations in chaining. Operations in chaining में हम तीन चीज़ें करते हैं, ranging, chaining and offsetting. Ranging we have discussed और आज से हम chaining start करने वाले हैं. तो chaining क्या है? The method of measuring the distance with chain or tape is called chaining. सिंपल है, डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन से, उसे ही कहते हैं चेनिंग. तो मेजर करने के लिए 2 मेन्स आर रिक्वायर्ड और उनको क्या हम कहते हैं, चेनमैन. द चेनमैन एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन इज़ कॉल्ड द लीडर एंड द चेनमैन एट द ज़ीरो और रियर एंड ऑफ द चेन इज़ अ फॉलोअर. अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि सपोज़ हमारे पास ये दो कोई स्टेशन थे ए बी. यहाँ पे एक चेनमैन है जिसके पास एक चेन का हैंडल है. इसने एक चेन हैंडल पकड़ा हुआ है और जो दूसरा चेनमैन है वो चेन को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है. दूसरे चेनमैन का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और ये इस चेन को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है. ये यहाँ पे खड़ा है. तो ये तो हमारे दो चेनमैन हुए. और जो चेनमैन फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन इस जिसके पास फॉरवर्ड एंड है उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे लीडर. और जो यहाँ पे चेनमैन एट द ज़ीरो एंड ऑफ द चेन इज़ कॉल्ड अ फॉलोअर. जो लीड कर रहा है उसे हम लीडर कहेंगे और जो रेयर एंड या फिर ज़ीरो एंड पे खड़ा है उसे हम फॉलोअर कहेंगे. तो लीडर और फॉलोअर में से स्किल्ड मैन कौन सा है, तो द फॉलोअर इज़ अ मोर स्किल्ड मैन. फॉलोअर मोर स्किल्ड मैन क्यों है, क्योंकि जब हम यहाँ पे सपोज ये हमारा फॉलोअर खड़ा है, उसके पास ये एक एंड है, तो जब हमारा लीडर मूव कर रहा है दूसरे चेन एंड को लेके, ठीक है, तो ये लीडर सपोज़ कुछ इस डायरेक्शन में चला गया, स्ट्रेट जाने के बजाय ये गलत डायरेक्शन में चल गया, तो इसके वजह से ये एरर आ गया है. तो इस एरर को ठीक कौन करवाएगा, ये एरर हमारा फॉलोअर ठीक करवाएगा. कैसे, वो उसे बोलेगा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको स्ट्रेट लाइन पर आने के लिए अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. तो ये डायरेक्शन किसने दी, फॉलोअर ने. तो ज़्यादा स्किल्ड मैन कौन हुआ, हमारा फॉलोअर स्किल्ड मैन हुआ. टू स्टार्ट विद द लीडर टेक्स 10 arrows in one hand and a ranging rod and handle of the chain in one hand. तो जब चेनिंग स्टार्ट हो रही है हमारी लीडर के पास क्या क्या है, तो लीडर 10 arrows, एक रेंजिंग रॉड और एक हैंडल, चेन का हैंडल लेके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. द लीडर एंड द फॉलोअर शुड ईच हैव रेंजिंग रॉड. तो जब हम चेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये सब तो है ही लीडर के पास, और जो फॉलोअर और लीडर है उन दोनों के पास रेंजिंग रॉड भी है. तो अब हम चेनिंग का प्रोसीजर भी देख लेते हैं. अभी हम चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड और या फिर लेवल ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं. तो द फॉलोअर स्टैंड्स एट द बिगनिंग स्टेशन विद वन हैंडल ऑफ द चेन अंडर हिज हील. तो दिस इज़ अवर फॉलोअर और एक हैंडल इसने पकड़ा हुआ है चेन का, और ये बिगनिंग स्टेशन हो गया हमारा, ये हमारा बिगनिंग स्टेशन हो गया. और इसका वन हैंडल ऑफ द चेन अंडर हिज हील. तो इसने एक हैंडल पकड़ा नहीं है, इसने अपनी हील में ये चेन का हैंडल रखा हुआ है, मतलब इस तरह से हेल्ड किया हुआ है, अपने एड़ी के नीचे एक चेन का हैंडल रखा हुआ है हमारे फॉलोअर ने. द लीडर विथ 10 arrows, the other handle of chain and a ranging rod moves in forward direction dragging the chain आफ्टर हिम. और जो लीडर है
वो दूसरे चेन के हैंडल को खींचता हुआ इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेन को खींचता हुआ लेके जा रहा है लीडर, और इसके पास है 10 एरोज एट द हैंडल ऑफ द चेन और एक रेंजिंग रॉड। तो अभी इस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एक रेंजिंग रॉड हमारे फॉलोवर के पास होगी और एक रेंजिंग रॉड हमारे लीडर के पास होगी। तो देखो एक रेंजिंग रॉड तो हमारी यहाँ पे हो गई और एक रेंजिंग रॉड अभी फॉलोवर लीडर के पास है और एक रेंजिंग रॉड अभी यहाँ पे फिक्स की हुई है। When the chain is fully extended, the leader holds the ranging rod vertically at arm's length. The follower directs the leader to move his rod left or right until the ranging rod is exactly on the line. तो अब जब पूरी चेन खिंच चुकी है, पूरी एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब अपनी रेंजिंग रॉड को लीडर फिक्स करेगा और इसको लीडर को डायरेक्ट कौन करेगा? हमारा फॉलोवर। तो फॉलोवर अब लीडर को लेफ़्ट या राइट डायरेक्ट करेगा और रेंजिंग रॉड लाइन पे लाने के लिए। तो फॉलोवर तब तक इसको लीडर को डायरेक्ट करते रहेगा ताकि जब तक हमारी ये तीनों रेंजिंग रॉड एक लाइन पे आ जाएंगी, तो फिर ये रेंजिंग रॉड अब फिक्स कर दी जाएगी। तो सपोज़ ये पॉइंट सी पे फिक्स कर दी गई है। The leader stretches the chain by moving it up and down with both hands and finally places it on the line. तो जो हमारी चेन होती है उसमें हमें पता है लिंक्स होते हैं और जो लिंक्स होते हैं वो एक साथ कुछ तरह उलझ जाते हैं, तो उनको थोड़ा खुलने के लिए हमारा जो लीडर है वो उस चेन को स्ट्रेच करता है और ज़ोर से ऊपर नीचे करता है और अब उसे लाइन पे ले आता है, पूरा लाइन पे ले आता है। He then inserts an arrow on the ground at the end of the chain. तो एंड जहाँ पे एंड होगा चेन का वहाँ पे एक एरो डाल देगा। वो एरो क्या होते हैं? हमारे पास मार्किंग पिन्स। तो कुछ इस तरह से हमने अपने एरो को फिक्स कर दिया है। तो ये क्या हुई हमारी 1 चेन लेंथ। The leader then swings the chain slightly out of the line and proceeds further with the handle in one hand and rest of arrows and ranging rod in the other hand. तो अब जब एक एरो फिक्स हो गया है तो हमारा लीडर चेन को लेके आगे बढ़ेगा। तो जब लीडर आगे बढ़ रहा है तो फॉलोवर को भी आगे आना पड़ेगा। तो फॉलोवर अब इस पोजीशन पे आ जाएगा हमारा फॉलोवर, और जो लीडर है वो इस डायरेक्शन में चेन को लेके और बाकी के एरोस और रेंजिंग रॉड को लेके आगे की तरफ मूव करेगा। The follower also takes the end handle in one hand and a ranging rod in the other hand, follows the leader until the leader has approximately traveled 1 chain length. तो यही है कि हमारा जो लीडर है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लीडर एक चेन लेंथ के बाद पूरी जब एक चेन लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे भी जैसे एक चेन लेंथ हो गई थी, तो उसके बाद एक चेन लेंथ पे रुक जाएगा हमारा लीडर और फॉलोवर इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने फर्स्ट एरो फिक्स किया है उस पॉइंट पे अभी खड़ा हुआ है। द फॉलोवर पुट्स द ज़ीरो एंड ऑफ द चेन एट फर्स्ट एरो फिक्स्ड बाय द लीडर। तो वो वहीं खड़ा है, मैंने अभी कहा फर्स्ट एरो पे जहाँ पे लीडर ने फिक्स करा था उस एंड पे हमारा फॉलोवर है। रेंजेस द लीडर टू who in turn stretches the chain straight in the line and fixes the second arrow in the ground and proceeds further. तो अब वापस से वही प्रोसीजर होगा कि हमारा जो लीडर है वो उसे दूसरा एरो फिक्स करना है। दूसरा एरो फिक्स करने से पहले रेंजिंग रॉड्स एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। तो रेंजिंग रॉड स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए डायरेक्शन कौन देगा? हमारा
फॉलोअर, तो फॉलोअर उसे डायरेक्ट करेगा रेंजिंग रॉड को स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए। उसके बाद सेकंड एरो हमारा फिक्स कर दिया जाएगा ग्राउंड में, और यही प्रोसीजर आगे वापस से होगा। तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक चेन लेंथ हो गई थी, एक एरो लगा दिया गया था, दूसरा जब एरो हो गया है तो दूसरी ये 1 चेन लेंथ यहाँ पे भी हो गई, और जब हमें तीसरा एरो फिक्स करना होगा तो अब वापस से फॉलोवर इस पोजीशन पे आ जाएगा और लीडर चेन को लेंगे आगे बढ़ता हुआ चलाएगा, और तब उसका तीसरा एरो फिक्स कर दिया जाएगा जब पूरी 1 चेन लेंथ हो जाएगी। द होल प्रोसेस इज़ रिपीटेड टिल ऑल द एरोज़ आर फिनिश्ड। जब हमारे सारे एरोज़ ख़त्म हो जाएंगे, ये प्रोसेस तब तक रिपीट हो रहा है जब तक हमारे सारे एरोज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने बताया था कि चेनिंग से पहले 10 एरोज़ मिले थे, तो जब हमारे सारे 10 एरोज़ यूज़ हो चुके हैं और डिस्टेंस अभी भी बहुत लंबा है जिसे हमें मेजर करना है, तो सपोज़ हमारा अभी यहाँ पे अब ये फॉलोवर खड़ा है, और अब ठीक है ये चेन हमारा लीडर लेके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है लीडर, ठीक है। तो अब इसके पास एरोज़ ख़त्म हो गए हैं। आफ्टर इंसर्टिंग द 10th एरो द फॉलोवर रीचेज नियर द सेम, द लीडर शाउट्स एरोज़, फॉलोअर पिक्स अप ऑल द एरोज़। अब लीडर के पास एक भी एरो नहीं है फिक्स करने के लिए, तो आई वांट टू टेल कि जब ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था तब फॉलोअर जो है हमारा वो सारे एरोज़ पिक करता हुआ चल रहा था। जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा था ये सारे एरोज़ पिक करता हुआ चल रहा था। तो अभी जब लीडर ने शाउट किया एरोज़, तो इसने 10th एरो निकाला और सारे एरोज़ अपने लीडर को जाके दे दिए। I hope this is clear to you. Change of 10 arrows indicates 10 chain lengths and is then recorded in the field book. तो ये प्रोसीजर रिपीट होता गया। यहाँ पे मैंने बता दिया था 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ, एक चेन लेंथ के बाद ये एरोज़ फिक्स कर दिए। तो चेंज ऑफ 10 एरोज़ मीन्स 10 चेन लेंथ, और इन चेन लेंथ के अकॉर्डिंगली फिर हम अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उसे हम फिर फील्ड बुक में लिखेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको ये चेनिंग का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।